पेड़े, ये कद्दू गोश्त तैयार नहीं होया, पेड़े तैयार हैं और लजीज लज्जत भरे खाने पे आके सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपियां, ऑथेंटिक रेसिपियां। घिया कद्दू या लौकी कुछ लोग उसे कहते हैं, ये गोश्त के साथ किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। कई तरीकों से तैयार होता है, शोरबे वाला भी तैयार होता है, बगैर शोरबे से भी तैयार होता है, भुना हुआ भी तैयार होता है। आज मैं आपको भुना हुआ बगैर शोरबे से घिया कद्दू और बीफ किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तवज्जो से देखिएगा। ये दें जी, ये 1.5 kg 1.5 किलो बीफ ले लिया। बोनलेस था मेरे पास, मैंने बोनलेस ले लिया। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया, कोई मसला नहीं है। 3 अदद टमाटर 2-2 पीस करके डाल दिए, 3 अदद हैं बस। ये एक मेरे पास ये प्याज था बड़े साइज़ का, ये देखें, ये एक प्याज था टोटल बड़े साइज़ का। प्याज ले लें, अगर वज़न में देखा जाए तो 100 ग्राम बनता है। इसको इस तरह बड़े बड़े इसके टुकड़े करके इसमें डाल दें, कोई मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, ठीक हो गया। और ये मेरे पास लहसुन के जवे हैं 7 से 8 अदद, ये शामिल कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर साबित ही शामिल कर दें, 1/2 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। हल्दी 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें। सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये पानी ले लें। ये देखें, ये तकरीबन 250 ml 1 पाव पानी शामिल कर लें, ठीक हो गया। अब इसको मिक्स कर लें, इसको मिक्स कर लें ऐसे। ये देखें, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। ये तकरीबन 18 से 20 मिनट लगेंगे। प्रेशर कुकर लगाऊंगा मैं इसको 18 से 20 मिनट के लिए, इसको गलाने के लिए, ठीक है। ये इसके ऊपर वेट दे दें, अभी ऑयल शायल का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक हो गया। अब आप दूसरे प्रेशर कुकर की तरफ आ जाएं। इसके अंदर आपने, ये मेरे पास 3 पाव कद्दू था, मैंने छील लिया, 3 पाव इसका वजन है, ठीक है। ये दूसरा प्रेशर कुकर आ गया। इसके अंदर इसको मैं काटने लगा हूँ इस तरीके से, ये देखें। किसी भी साइज में काट लें, क्योंकि हमने इसको गलाना है। गला के इसको बॉयल कर लें, बॉयल करके फिर इसको मैश करना है। ये काट लिया। इसमें 1 पाव पानी तकरीबन इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। इससे ज़्यादा ना कर कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको 8 से 10 मिनट प्रेशर कुकर देना है और सब्ज़ी में खुद में भी पानी होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा दें, इसके ऊपर भी वेट दे दें। दोनों चूल्हे ऑन करने लगे हैं। विसल चलने के 18 मिनट के बाद इसको खोल लूँगा और विसल चलने के 8 मिनट के बाद कद्दू को खोल लूँगा। ये लें व्यूअर, 8 मिनट के बाद इसको हमने खोला, जो हमारा घिया कद्दू था। इस तरीके से ये देख लें, लौकी इस तरीके से देखें, इसको मैश कर दें। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इसको मैं इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको मैश कर दूँगा। ये हमारे गोश्त है, ये मैंने 20 मिनट के बाद खोला, ये भी टेंडर हो चुका है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेता हूँ। ये कढ़ाई में गोश्त शिफ्ट कर लिया, फ्लेम को ऑन कर दें। जो है ना टमाटर की स्किन है, ये रिमूव कर दें ऊपर से। ये टमाटर की स्किन को रिमूव कर दें इस तरीके से, कोई नज़र आती है तो। अब इसके अंदर जो है ना, इस टाइम पे आप आके, मेरे पास ½ इंच का टुकड़ा था अदरक का, 6 अदद थी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, चॉप कर लिया थी मैंने इसको इस तरीके से। ये इसमें शामिल किया इस टाइम पे आके, ठीक है। पहले नहीं दबनी है। खुश्क धनिया साबित है मेरे पास, ये सॉरी पिसा हुआ खुश्क धनिया 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर ये देखें, ये 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। और इसके अंदर आप साथ ही शामिल कर दें तकरीबन 100 ml ऑयल, और इसको अच्छे तरीके से भुनाई करना है इसकी। इसको अच्छे तरीके से मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करूंगा। 4 मिनट भुनाई कर ली। अब ये जो कद्दू था हमने इसको मैश कर लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर दें और इस कद्दू को भी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट इसके अंदर भुनाई कर लें।
आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 मिनट में कद्दू डाल के इसमें भुनाई करूँगा, 3 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। 4 मिनट मैंने गोश्त को अलग भुना, 3 मिनट कद्दू को भुना, ठीक है। इस टाइम पे आके ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसी तरीके से ये जो डंठल्स हैं ये साथ ही जाएंगे, इसमें शामिल कर दें। आँच को इंतहाई स्लो कर दें, दम वाली आँच पे करके तकरीबन 50 ग्राम दही शामिल कर दें और इसको 2 से 3 मिनट हल्की आँच पे पकाएं। ये दही डाल के 2 मिनट स्लो आंच पे और 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से दही का पानी भी खुश कर लिया। इस टाइम पे आगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दें, फ्लेम को बंद कर दें। ये लेवर इसको इस टाइम पे डिश आउट करने लगे हैं। सुभान अल्लाह, पेड़े तैयार हुए पे ने, पेड़े, ये कद्दू गोश्त तैयार नहीं होया, पेड़े तैयार हुए पे ने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, आप बनाएं, रेस्टोरेंट पे भी बनाएं, घर में भी बनाएं और लज्जत भरे खाने। टेंशन ना लिया करें, घबराया ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इस तरीके से हो गया। इस टाइम पे आके सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऊपर डाल दें। कमाल कमाल, क्या ही कहने, कमाल माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये ले साथ रायता दें। कद्दू गोश्त की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा, तो उदा भला हो जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। तवज्जो से मेरी बात सुना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।